जिसको कम्युनिस्ट सरकार चला रही है, वहां पे अपीजमेंट का यह हाल है कि केरला की जो पॉपुलेशन है वो 3,56,00,000 है। 3,56,99,000 99,000। उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है 88 लाख, 88 लाख। 25% कह लें आप, 26%। इसमें 21,683 मदरसे हैं। यानी केरला में टोटल पंचायत हैं 941, 941, जिसमें 21,683 मदरसे हैं। यानी एक पंचायत में 23 मदरसे, 23 मदरसे। एक मदरसा टीचर की जो पगार है, तनख्वाह है, सैलरी है, वो 25,000 रुपया महीना है। यानी 511,70,75,000 रुपया महीने की सैलरी जाती है खाली इन मदरसा टीचर्स को, जो कि और पेंशन जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको 120 करोड़ जाती है। यानी टोटल हर महीने केरला में मदरसों के टीचर्स को पेंशन और सैलरी की सूरत में 6,317 करोड़ रुपया जाता है खाली मदरसा टीचर्स को हर साल। मतलब आप अंदाजा लगाएं, हर महीना और हर साल ये है 7,580 करोड़। कहां से जाता है? टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है। और टैक्स पेयर कौन है? हिंदू हैं। हिंदुओं के टैक्स पेयर से खाली केरला की एक स्टेट की आपको मिसाल दी है कि मदरसा टीचर्स को इतना पैसा जा रहा है। और वो मदरसा में सिखाते क्या है? पहली चीज ये सिखाते हैं कि तुम काफिर से बुलंद हो, सुपीरियर हो। काफिर कौन? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनसे तुम सुपीरियर हो। दूसरी चीज क्या सिखाते हैं कि इनको कन्वर्ट करना तुम्हारी पहली। In May 1951, Nehru denied to attend the Bhumi Puja of Somnath Temple. The first president of independent India, Dr. Rajendra Prasad, laid the foundation stone for the reconstruction of this temple. Nehru vehemently opposed his visit. Consequently, Dr. Rajendra Prasad's inaugural speech was blacked out from All India Radio. The Somnath Mandir was built without the government's financial support. Nehru reasoned that a head of a secular country must not attend religious ceremonies. Ironically, iftar parties were hosted every year, which were politically party-sponsored events. This was Nehru's distorted version of secularism. It was found that every year, almost rupees 5.5 lakh was spent on iftar at Rashtrapati Bhavan. This was discontinued by Dr. APJ Abdul Kalam until his tenure up to 2007. These minority appeasement ceremonies resumed after 2007, which continued shamelessly for over a decade. In July 2017, our President Ramnath Kovind put a full stop stating that there should be no religious observance at taxpayers' expense at the public building. This should be the true spirit of a modern secular state, where inclusiveness is not a form of appeasement and is not used as a tool for vote bank politics. Jai Hind! उसके लिए तो लाखों लोग इतने आ नहीं रहे हैं, तो कोई सी चीज कहां से प्रोड्यूस होगी मेरे दोस्त? कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि उसको रगड़ा, उसमें से जीनी निकला, उसको बोल दिया मेला जीनी बाबू प्रकट हो गया। जीनी बाबू, देश में ना प्रोडक्शन की कमी हो रही है, तुम ना प्रोडक्शन कर दो और जीनी बाबू तुम्हारा प्रोडक्शन कर देगा। ऐसा तो नहीं होता। सेवा भारती के कार्यकर्ता आइसोलेशन सेंटर अक्षरधाम मंदिर में समाज की सहायता करते हुए।
मैं हूं शहजाद पूनावाला। कुछ वर्षों पहले सत्ता परिवर्तन तो हो गया, पर आज भी सामाजिक परिवर्तन करना बाकी है। आज भी कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो विभाजनकारी तुष्टीकरण की सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति करके देश को खंड खंड करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो राष्ट्र नीति पर राजनीति करते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो राष्ट्रवाद के ऊपर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। उनका इकोसिस्टम आज भी इतना मजबूत है, इतना कारगर है कि पालघर जैसे जो विषय हैं उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी चर्चा भी नहीं होती। और आज इस झूठ और सूडो सेकुलरिज्म पर आधारित इस इकोसिस्टम को के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए टीम एसपी की रथ में सवार होइए। टीम एसपी का लक्ष्य है सनातन प्रथम, स्वदेशी प्रथम, स्वराज प्रथम। जो इकोसिस्टम इस राजनीति को बचाता है, बढ़ाता है और लगातार पनपने देता है, उसे एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग जो राष्ट्रवाद में भरोसा रखते हैं, ना कि परिवारवाद में, जो रामजीवी है ना कि रोमजीवी, वो आकर इसका हिस्सा बने। टीम एसपी हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, जहां पर हमारा ऑफिशियल हैंडल है @teamsp_official, इंस्टाग्राम हो या कुऐप हो, हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और हम अपना फॉर्म लिंक जारी करेंगे, जिसे आप भरकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस अभियान में। और यदि आप चाहें तो आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। और आइए एक होकर देश विरोधी ताकतों ने जो ये वैध ढांचा आज खड़ा किया है, उसे ध्वस्त करने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.